हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर जो कि आपका 5 मार्च को है। उसी के रिगार्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, तो ध्यान से सुनना। अभी तक जितने भी पेपर मैंने करवाए हैं उन सभी में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, तो वो फायदा आपको भी हो सकता है। बस उन्हीं स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है जो कि यहाँ पर कंप्लीटली वॉच करते हैं। तो देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आएंगे, अगर 1000 स्टूडेंट आएंगे तो उनमें से बस कोई एक ही होगा जो कि कंप्लीटली देखेगा और साथ में सॉल्व करता हुआ चलेगा। इसीलिए वो ही यहाँ पर टॉपर करता है, उसी का पेपर अच्छा होता है और बाकियों का नहीं होता। ये फैक्ट है, ठीक है। अब इससे डरने की जरूरत नहीं। अगर अच्छा करना चाहते हो तो कंप्लीटली वॉच कर लेना, अच्छे से सुन लेना, आराम से पेपर ठीक हो जाएगा। तो फिर देखिए, यहाँ पे इसमें जो पेपर रहने वाला है ये रहने वाला है 80 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर 3 घंटे रहेंगे इसमें। और इसके अंदर कितने खंड रहेंगे आपके पास में? 4 खंड रहेंगे। अब देखो 4 खंड कौन से रहेंगे, पहले पेपर के बारे में समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं देखूंगी जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा रीडिंग वाला। अब देखो, रीडिंग के अंदर क्या लगेगा? सबसे ज़्यादा टाइम इसके अंदर आएंगे अनसीन पैसेज, जिसके अंदर से आपको पढ़ के आंसर निकालूंगी, इसमें लगेगा टाइम। फिर उसके बाद में आएगा राइटिंग। अब राइटिंग के अंदर भी आपको लिखना होगा कि लेटर वगैरह लिखना है। और फिर उसके बाद में आती है ग्रामर, ठीक है, ग्रामर लिखनी है। और फिर उसके बाद में लास्ट में आती है लिटरेचर, ठीक है। अब देखो, ये तीनों के तीनों आएंगे। अब इन तीनों में से कौन सा सेक्शन सबसे पहले है? सबसे पहले सेक्शन करना लिटरेचर वाला, रीडिंग वाला मत करना, क्योंकि इसके अंदर आंसर ढूंढने, पहले पैसेज पढ़ने फिर आंसर ढूंढने, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और फिर उसके बाद में करनी है ग्रामर, फिर उसके बाद में राइटिंग, फिर उसके बाद में रीडिंग। इसी तरीके से करोगे तो आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यही तरीका रहना चाहिए आपका पेपर सॉल्व करने का। तो फिर चलिए स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई या तो लाइक करो या फिर डिसलाइक करो। जो भी देख रहा है कम से कम एक काम तो कर ही दिया करो, लाइक या फिर डिसलाइक में से कुछ तो जरूर से करो, ताकि मेरे को भी पता लगे कि हाँ भाई आप लोग आते हो। कुछ तो आप लोगों के हाथ को कष्ट दो, तो दोनों में से कोई सा काम तो कर ही सकते हो। अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक कर ही सकते हो। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग का 5 मार्च को पेपर है, उससे रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रहेंगे 15 क्वेश्चन, 60 पेज है प्रिंटेड, 3 घंटे का टाइम रहेगा और सारे के सारे क्वेश्चन को करना है और उनके अटेम्प्ट करने से पहले उनके आंसर्स को देख लेना है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेक्शन ए, जो कि रीडिंग वाला पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ कि रीडिंग वालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और साथ में सॉल्व करते हुए चलोगे तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि एट द फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सिम्स टू बी एन द एसेंस ऑफ एन द नॉन कम्युनिकेशन, येट वी नो इन सम circumstances silence can speak volumes, and it can also be a potent tool in communication toolbox for the speaker, as it emphasizes to point, allowing time to for the significance to sink in it. Handle skillfully, it can build up an anticipation for what to come the pregnant course. और फिर उसके बाद में यहाँ पर it gives them the opportunity to make eye contact with audience and goes with their reaction, and it is an essential component of timing of the one's delivery and for the listeners, and the silence can buy time either to digest what he has been considered to response and what both, and silence would be in the true the speaker into saying more than he or she may be intended. तो ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि किसके बारे में। तो ये जो है ये पूरा साइलेंस के बारे में। तो यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, साइलेंस सीम्स टू बी इन द एसेंस ऑफ, किसका एसेंस है? तो यहाँ पर इसमें साफली लिखा गया था कि ये नॉन कम्युनिकेशन का। देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है साइलेंस वुड सीम्स टू बी इन द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाले का। फिर सेकंड वाला देखते, फ्रॉम द लिसनर द साइलेंस कैन बी। तो साइलेंस कैसा हो सकता है? साइलेंस कैन बाय टाइम। तो इसका आंसर रहेगा ये फोर्थ वाला। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर बोला गया कि अकॉर्डिंग टू ऑथर द साइलेंस कैन बिल्ड अप। तो क्या बिल्ड कर सकता है? एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। तो यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर एंटिसिपेशन फॉर व्हाट टू डू, ये आ जाएगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद चलते हैं डी वाले ऑप्शन में, जिसके अंदर बोला गया एडजेक्टिव फॉर्म। देखो एडजेक्टिव फॉर्म पूछी गई साइलेंस की, तो एडजेक्टिव फॉर्म साइलेंस की क्या होगी? ये साइलेंस की रहेगी, वो रहेगी साइलेंटली। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर डी वाले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर बोला गया कि व्हाट डज द सिनोनिम ऑफ गॉज। तो गॉज का सिनोनिम क्या रहेगा? तो गॉज क्या होता है? पहले सबसे पहले तो ये जानिए, गॉज का मीनिंग सिंपल सा रहता है कि आपको कुछ भी चीज़ मेजर करनी होती है, मतलब कि नापना होता है, उसको क्या कहते हैं? गॉज कहते हैं। तो इसका जो इसमें रहेगा सिनोनिम वो रहेगा मेजर। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर चलते सेकंड पैराग्राफ के अंदर, इसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे। पहले के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे एक एक नंबर के। तो पहला पैसेज 5 नंबर का हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा पैसेज आएगा। अब इस पैसेज को क्या करो, खुद से रीड करो, जल्दी से इसे रीड करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, या तो ये रोक करके रीड करो या फिर आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हो।
आई होप कि आपने रीड किया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पीछे करके भी रीड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ए, बी और सी का आंसर आप लोगों से चाहिए। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, कोई भी फायदा नहीं होगा। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। आज बैठो 2000 वीडियो देख लेना, कल तक कोई भी फायदा नहीं होगा। पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जब तक खुद से नहीं करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन हर किसी से होना चाहिए। मेरे को ए और बी का आंसर चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताना भाई ए और बी का आंसर। अब इसमें बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू एन दी व्हाट इज द वीकनेस। तो जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता है कि इसके अंदर पैसेज के अंदर जो वीकनेस है वो है डिसयूनियन। तो डिसयूनियन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। ए का जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ वाला ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। फिर चलते बी वाले के अंदर, जिसके अंदर बोलोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टाइटल फॉर द अबोव पैसेज। तो अब टाइटल निकालने का तरीका बताता हूं कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर एक एक चीज रिपीट हो रही है। तो अब अगर इसके अंदर देखिए कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है, वो हो रहा है कि हम जो है वो फॉल होते हैं, स्टैंड होते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट पैसेज का आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला, इसका एकदम से करेक्ट है। जिसने भी दोनों के फोर्थ किए बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो अपने लिए, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया। जल्दी से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए कि हाँ भाई सर हमने बहुत ही अच्छे से किया। तो आप उनमें से एक हैं जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। जिन्होंने नहीं किया वो भी बन सकते हो, बस सॉल्व कर दो। अब चलते सी वाले के अंदर, इसमें बोला कि टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क। तो किस तरीके से वर्क करना चाहिए उनको, कि क्या वो ब्रेव की तरह वर्क करें या फिर क्राउडेड की तरह करें या फिर वन मैन की तरह करें या फिर टाइम्ड की तरह करें। उनको कोई भी बैटल जीतने के लिए बहादुरी से काम करना होता है। तो जो सी वाले का करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। चलते हैं डी वाले के अंदर। डी वाले का आंसर भी बताइए आप लोग। डी वाले का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब अगर बात करें यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्क्योर वॉज द मोटो ऑफ, किसका मोटो था डिवाइड और कॉन्क्योर से। इस ये जो मोटो था हमेशा याद रखना कि ये किसका था, ये था नेपोलियन का। तो नेपोलियन इसका एकदम से करेक्ट आंसर। डी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वाला ऑप्शन। फिर चलते हैं ई वाले के अंदर, जो कि रहेगा इफ वी आर डिवाइडेड। वी क्या होंगे, अब आप खुद ही देखो, वो वाली कहानी याद आनी चाहिए कि जिसके अंदर की एक जो आदमी है वो उसको लकड़ी का गट्ठरा देते हैं जिसके अंदर की काफ़ी सारी लकड़ी होती है और उनको तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लकड़ी टूटती नहीं है। लेकिन अगर उन सभी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग कर देते तो एक बार में टूट जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम लोग डिवाइड हो जाएंगे तो हम क्या होंगे, हम वीक होंगे या फिर हम स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग होना तो एकदम से गलत है, फॉल हो जाएंगे। हाँ भाई एकदम से सही बात है, हम गिर जाएंगे। बिकम केयरफुल नहीं, विन नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेकंड वाला ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेक्शन बी राइटिंग वाला। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है कि आपको इसके नोट्स बनाने। अब देखो नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अब इसके अंदर जैसे कि आपने सबसे पहली लाइन पढ़ी कि पॉल्यूशन इज इन द फॉलोइंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, इसका टाइटल, ठीक है, टाइटल निकालना है। अब टाइटल कैसे निकालेंगे, इसको पढ़ते देयर आर दी मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशंस आर इन द स्मोक, वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मफुल केमिकल फॉर फैक्ट्रीज एंड आवर वाटर रिसोर्सेज आर पॉल्यूटेड ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल वेस्ट एंड पॉल्यूशन इज कॉजिंग इम्बैलेंस इन एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जब पैराग्राफ पढ़ा तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बात किसके बारे में करी जा रही है, वो करी जा रही है पॉल्यूशन के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, या फिर इसके अगर हम बात करें टाइटल की, तो इसका जो टाइटल अगर आप दोगे यहाँ पर पॉल्यूशन, तो एकदम से करेक्ट होगा। और भी अगर आपको लगता है कि कोई और टाइटल है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। पॉल्यूशन इसका एकदम से करेक्ट टाइटल है। अब इसमें क्या क्या नोट्स बना सकते हो, सबसे पहले नोट्स ये बनाना है कि कितने तरीके के पॉल्यूशन होते हैं। 3 तरीके के पॉल्यूशन होते हैं और ये किस वजह से होते हैं। ये होता है वेस्ट मटेरियल से और हार्मफुल केमिकल से, जो कि फैक्ट्री से निकलता है। तो ये इस तरीके से आपको नोट्स बनाने, जो भी आपको लगे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप आराम से नोट्स बना सकते हो। अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, ठीक है। इससे आपकी लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए कि ये नहीं छापनी, अगर ये छापोगे नंबर कट सकते हैं। और ये 4 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद चलते हैं कि यहाँ पर आप अरुण त्रिपाठी हैं, जो कि 10वीं क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल रेवा में पढ़ते हैं। और आपको एक एप्लीकेशन लिखने प्रिंसिपल को कि रिक्वेस्ट करना है कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि आपके फादर जो हैं वो भोपाल ट्रांसफ़र हो गए। तो ये आपको क्या करना है, एक तरीके से एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन सिंपल सा है, वही फॉर्मेट रहेगा, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर टू द प्रिंसिपल आपने लिख दी टू द प्रिंसिपल लिख दे। फिर उसके बाद में आपको लिखना है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये है कि आपको इस टीसी चाहिए क्योंकि आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है। और फिर उसके बाद में आपको नीचे लिखना होगा कि रेस्पेक्टेड सर, आई एम द स्टूडेंट, आई एम अरुण त्रिपाठी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड आई एम स्टडिंग इन योर स्कूल एंड आई हैव कंप्लीटेड माई, जिस भी क्लास में हो कि सर मैं इस क्लास में आ चुका हूँ और मेरे फादर का अर्जेंटली ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरे को मेरी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। और लास्ट में
बोलना है कि सर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अरेंज कीजिए, और अगर आप इसे कर देंगे तो आपकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा। तो इस तरीके से करना है, और फिर लास्ट के अंदर लिख देना योर्स ओबीडेंटली, और नाम लिखना है अरुण त्रिपाठी, अपना नाम मत लिख देना, और अगर कभी भी नाम ना दिया हो तो उसके अंदर ABC लिख देना है, बस ABC लिख देना है, और उसके अलावा अपना नाम मत लिख देना, जैसे कि अजय नाम लिख दिया नहीं, अगर किसी का नाम अजय नहीं लिखना है, ABC लिखना है, कोई भी नाम अपना नहीं लिखना, ना कोई उसमें रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर की जगह पर 1 2 3 कर देना है, ठीक है, 1 2 3, मोबाइल नंबर की जगह पर भी 1 2 3 4 ऐसे करके कर देना है, क्योंकि अगर आप नंबर लिखते हो तो वहाँ पर 4 में से एक नंबर काट दिया जाता है, ये माना जाता है कि ये बच्चा है वो बताना चाह रहा है कि मैं इस स्कूल का हूँ, तो इस वजह से आपको नंबर कट सकते हैं, तो ये बात जरूर से याद रखिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं कि यू आर राकेश मिश्रा एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंग ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो देखो ये तो हो गया फॉर्मल, ये क्या था, ये था फॉर्मल। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक फॉर्मल मिलेगा और एक इनफॉर्मल मिलेगा। तो इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको लिखना है उसका एड्रेस, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ABC गली दिल्ली, बस ठीक है, ये हो गया उसका एड्रेस। फिर उसके बाद डेट लिख देनी है, फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिख देना है, फिर उसके बाद बोलना है कि हेलो राकेश, मतलब कि आप राकेश मिश्रा हैं, मनीष को इनवाइट कर रहे हैं, कि सबसे पहले तो पूछना है कि क्या हाल चाल है, ऐसे नहीं कि प्योर फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए कि अब मैं इधर खुश हूँ, आप भी उधर सकुशल होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, तो आपको बताना है कि मेरे ब्रदर की पार्टी है और आपको उसके इन्वाइट करना है, इन्विटेशन लेटर लिखना है। फिर उसके अंदर लास्ट में लिख देना है कि योर्स लविंगली, या फिर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। और फिर उसके बाद में आता है ऐसे लिखना है, जो कि है 150 वर्ड्स का। अब 150 वर्ड्स का मीनिंग ये है कि आपको करीब करीब 15 से 20 लाइनें लिखनी है, ठीक है, 15 से 20 लाइनें लिखनी होंगी, जिसमें कि आप एक पेज मान करके चलो कि आपको एक पेज इसमें भरना ही भरना है। अब इसमें पैसेज आप किसी पर भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर लिख सकते हो, वंडर्स ऑफ साइंस पर लिख सकते हो, माई हॉबी पर लिख सकते हो, द डिजिटल इंडिया मूवमेंट, किसी पर भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर यहाँ पर आता है कि अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो आप आर्टिकल या फिर पैराग्राफ लिख दो, इनमें से कोई से भी टॉपिक के ऊपर 150 वर्ड्स के अंदर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, ये वाला काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं आप। इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो अभी आप लोगों ने देखा कि पेंडेमिक के अंदर सभी स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो मोबाइल फोन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन के पर्पज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि बच्चे इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें देखने जिससे कि इनके माइंड इफेक्ट होता है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, ये है कि टाइम वेस्ट होता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, ये आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग जब 1 साल से जब स्कूल नहीं गए तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंस होती है स्कूल की, वो आप बता सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन बता सकते हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बता सकते हो, ठीक है। अब ये देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आएंगे। और फिर इसमें बोला गया कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसमें। अब इसमें पैराग्राफ क्या लिख सकते हो, इसमें बोला गया कि इफ़ यू कट ए ट्री यू कट योर लाइफ, तो इसमें यही आपको सेव ट्री सेव लाइफ वाली बात है, तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये जो भी आप करोगे ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अगली बार मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन ब्रैकेट्स। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि करेक्ट अल्टरनेटिव करना है, इनमें से कोई से भी 5 करने, 6 दिए में 5 करने हैं। अब सबसे पहला करते हैं, पहला दूसरा तीसरा आप लोगों से होना चाहिए, मेरे को बताओ कि पहला दूसरा तीसरे का आंसर क्या होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बोला गया कि सी हर वर्क डेली, तो क्या करता है, डज आएगा, डिड आएगा, या फिर कौन सा आएगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें, सी डू हर होमवर्क नहीं, सी डज हर होमवर्क डेली नहीं, सी डिड हर होमवर्क डेली नहीं। इसमें क्या है, इसमें देखो कि कौन से वाले टेंस के अंदर, अगर हम बात करें ये है प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या आएगा, डू और डज आएगा, ठीक है। अब डू और डज में से कौन सा आएगा, अब डू किसके लिए आता है, सिंगल के लिए आता है, तो सिंगल ही है, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा सी डू हर होमवर्क डेली। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि मोहन डाइड, किससे डाइड हुआ। अब यहाँ पर ऑफ मलेरिया, फ्रॉम मलेरिया, फॉर मलेरिया, तो अब ऑफ का मतलब होता है का, क्या मोहन मरा का मलेरिया से नहीं, फ्रॉम आएगा इसके अंदर, क्योंकि उसकी वजह से मरा है, तो किसकी वजह से मरा, फ्रॉम मलेरिया, तो इसका आंसर आएगा फ्रॉम मलेरिया। और फिर उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर, शुड आएगा, मस्ट आएगा, ऑट आएगा, तो यहाँ पर शुड आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर है कि स्टूडेंट्स को ऐसा करना ही चाहिए। जब कभी भी ऐसा हो कि आपको ये काम करना ही है तो उसके अंदर आना चाहिए शुड। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो यहाँ पर एन आएगा, द आएगा, या फिर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो द। अब यहाँ पर द इसलिए आएगा क्योंकि ये एक अकेला मून है, मून बस मून ही है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। तो किसी भी बड़ी चीज़ का नाम जो कि यूनिक हो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, वो लेते हैं द काम में लेते हैं, तो द इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और श्याम इज, तो क्या आएगा, टॉलर आएगा, टॉलेस्ट आएगा, टॉल आएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें टॉलर आएगा क्योंकि इसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो टॉलर आएगा। फिर उसके बाद राधा इज, रीटा इज गेटिंग, अमोंग, बिटवीन, या फिर क्या आएगा, तो यहाँ पर रीता इज सिटिंग बिटवीन आएगा,
ठीक है, रिप्लाई सिटिंग बिटवीन देम। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस चेंज करना है, इनमें से कोई से भी कर सकते हो आप लोग। और फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको आराम से कर रहे हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हुए चलिए। और फिर उसके बाद में ये पूरा आपका जो एनसीईआरटी है, जो कि आपकी बुक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। और ये पूरा पेपर आप लोग आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले करके पोज कर करके देख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कि आप लोगों के लिए एक और पेपर रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, अगर लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।